दामाद तो टोपी वाले हैं, ईद पे खजूर बेचते हैं, दूसरों को नकली हिंदू बताते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेवात के मुसलमानों का, जिन्होंने तलवार से बहनी मान के अपने पैतृक संपत्ति पर रही, उन्हें हमारे को अपना भाई माना। जिसकी रगों में जमींदार का खून है, जिसकी रगों में किसान और मजदूर का, जवान का खून है, वो इनका विरोध करेगा, मुसलमानों की मदद करेगा। मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक 14 के बाद के हिंदू हैं। ये कमल खून में खिलाना चाहते हैं। जो लोग 2016 में दुकान लूटने वाले थे, वो आज गुड़गांव में मुसलमानों की दुकान लूटने में, मनोहर लाल का बुलडोजर, वहां के तेल खत्म हो गया क्या? इन लोगों को जब करने की हिम्मत करें जब शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को फूफा और जीजा कहना बंद कर दें। हमारे लोगों को ऊपर थोपते हैं। हमारे मुसलमान भाई हैं, अपने गाँव में बुलाऊंगे, कल से मैं बुलाऊंगा, अपने घर रखूंगा, कर लेना मेरा, क्या करेंगे। 32 जाट आंदोलन मरवा दिए, 6 मेवात मरवा दिए, 700 लोग मणिपुर में मरवा दिए। ये बिट्टू बजरंगी एंड जो कंपनी है, इनके जीजू तो शाहनवाज हुसैन है। ये तो वो बेशरम है जो सारी की सारी जमात कच्चा पैर के घूमी। हम आज ही मेवात में चले जाएंगे मुसलमानों के खिलाफ। जो इनके 22 लड़कियां मुसलमानों के ब्याही की, संगियों की, उनको घर वापसी करा दें। आपके चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश धनखड़, विश्ववीर जाट सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और एक पार्टी का लाल बहादुर शास्त्री पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। और काफ़ी समय से हमने संघर्ष भी किए, आंदोलन भी किए। बिट्टू बजरंगी किसका जीजा है, किसका नहीं है, परंतु मैं ये कहूँ शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी और जो 20 लोग और ऐसे हैं जो इनके आकाओं की लड़कियां उनके साथ ब्याह रखी हैं और जिन्होंने निकाह करिए, फेरे नहीं किए। ये बिट्टू बजरंगी एंड जो कंपनी है, इनके जीजू तो शाहनवाज हुसैन है। असली इस देश में कारण क्या है, मैं आपको स्पष्ट सी बात करूं कि देश में हिंदू और मुसलमान का झगड़ा 47 से पहले कभी नहीं हुआ। कुछ लोग हमारे पूर्वज थे, सुबह हल जोड़ते समय जय ले राम का ना, कुछ लोग जय सिया राम बोलने थे, कुछ लोग सीताराम बोलने थे। 2014 के बाद कुछ जो 14 के हिंदू हैं, ये 14 के हिंदू जो जिस तरह से सावन के महीने में रेत में गजाई लकड़ा कर नारंगी कलर की, ये नारंगी कलर के हिंदू हैं। हमारे समाज ने कभी भी अपने गाँव में, अपने खेड़े में, अपनी पंचायत में, अपनी गलियों में कच्चा निक्कर पहन के अपने जवान बच्चों को, हमारे समाज में एक बेहुदा फैशन माना जाता है आज भी कि जवान बालक कच्चा पैर गांड, इतने शर्म नहीं आती। ये तो वो बेशरम है जो सारी की सारी जमात कच्चा पैर के घूमी। ये 14 के हिंदू हैं, इनका फैशन भी बेहुदा है, इनका नाम भी बेहुदा है, इनके कर्म भी बेहुदे हैं। इन्हें तो राम के घर में डिस्प्यूट कर दिया, अकेला राम का नाम ले हैं और सीता का कभी लेते ही नहीं। जो हमारे लोग तो सीताराम सीताराम जपते आई और ये खाली राम को जप रहे हैं। क्यों जप रहे हैं? कि जिस लोगों ने 70 साल इस देश पर राज कराया, हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, परंतु हम इतना विश्लेषण जरूर करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, 3 गांधी दिए जो गोलियों से मारे गए। महात्मा गांधी ने नथुराम गोडसे ने गोली से मारा, इंदिरा गांधी को गोली से मारा, राजीव गांधी को गोली से मारा। और जो ये कच्चा निक्कर वाले जो 14 वाले हिंदू हैं, इन्हें 3 मोदी दिए, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश की बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने का काम करा और देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया। मुसलमानों से ज़्यादा खतरनाक 14 के बाद के हिंदू हैं जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं समझते। जो लोग ब्रजभूषण के हमदर्द हो सकते हैं, जो किसानों के विरोधी हो सकते हैं, जो जाट आंदोलन में हमारे खिलाफ धर्मशाला में आग लगवा सकते। मैं जज्जर धर्मशाला के अंदर था, 3 डेड बॉडी लेके बैठा था, मेरे को अंदर फूकने की कोशिश करी गई। ये वही 14 के हिंदू हैं जिन्होंने धर्मशाला फूकी और सिंगो बॉर्डर पर किसानों की सब्जियों में रेत बगाने का काम किया। और ब्रजभूषण के भी जो सपोर्ट में खड़े थे, ये लोग हम मान लेंगे। बार बार हम एक सोशल मीडिया पे एक नई चीज़ देख रहे हैं, कुछ 14 के हिंदू हमारी कास्ट के बच्चे पकड़ रखे हैं जो क्रॉस ब्रीड हैं। क्या हमारे बुजुर्ग, हमारी खाप के लोग क्या ठेकेदार हैं कौम के, क्या हैं, वो अपने बाप दादा के इतिहास को पढ़ लें घर में।
जो हमारी खापों के प्रधान हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन अपने बुजुर्गों से सीखा है। और जो ये आज हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, जो आरएसएस और बजरंग दल की बात करते हैं, ये निकरधारी 14 के हिंदू हैं, जिनको ये नहीं पता, जिनकी संस्था के अंदर ये पूछा जाए कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, कि जिस दिन संघ ज्वाइन करे उस दिन की जन्म डेट बनाओ हैं। ये माँ के गर्भ के जन्म की डेट भी नहीं बताते, उस देश का इतिहास क्या खंगालेंगे। हम मान लेंगे, हम आज ही मेवात में चले जाएंगे मुसलमानों के खिलाफ। जो इनके 22 लड़कियां मुसलमानों के ब्याही की संगियों की, उनको घर वापसी करा दें। ये अपनी बेटियों की घर वापसी नहीं करा सकते। दामाद तो टोपी वाले हैं, ईद पे खजूर भेजते हैं, दूसरों को नकली हिंदू बताते हैं, समाज के हमारे समाज के ठेकेदार हैं, हमारे प्रधान हमारे समाज के ठेकेदार हैं। कोई घटना हो जाती है वहाँ सारा समाज इकट्ठा हो जाए है। हमारी बेटियों की इज्जत लुटी की, सारी खापे पहुंची। हमारी बेटी एक कोई गलत काम कर दे, कोई बेटा गलत काम कर दे, उसके गांव से निकाल देते हैं, उसको कठोर से कठोर सजा मेरा समाज दे रहा है। और जो इनके सामाजिक लोग बन रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान का नारा लगा रहे हैं, वो अपने 22 जीजाओं को घर वापसी करा दे, अपनी बहनों के तलाक करा के, हम मान लेंगे ये हिंदू हैं। न इस देशद्रोही और देश के गद्दार और संपत्ति बेचने वाले, जो 3 मोदियों की लिस्ट है और एक साइड 3 क्रांतिकारियों की लिस्ट है, जिन कांग्रेसियों ने अपना बलिदान दे इस देश को जवाया। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्राइम मिनिस्टर दिए, चौधरी चरण सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, जिन्हें कभी हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया। और 2 लोग इस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री गलती से बने, जिनकी पीछे से जड़ और कहीं से पैदा हुए हैं, जिनका दादा परदादा अपनी संपत्ति को तलवारों से छोड़ के सलवार सुखा के भाग जाए। हम धन्यवाद करते हैं मेवात के मुसलमानों का, जिन्होंने तलवार से बहनी मान के अपनी पैतृक संपत्ति पर रही, उन्हें हमारे को अपना भाई माना। जो अपनी जगह छोड़ाए, जो अपने घर छोड़ाए, जिन लोगों को इज्जत और समाज का ज्ञान नहीं, वो लोग इस देश के ठेकेदार हैं, हमारे हिंदू का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो हमारा बुजुर्ग उठते ही हड़की हथेली पकड़ते ही कहता जय श्री राम, ले राम गाना, आज ये जय श्री राम सिखा रहे हैं। और मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ आपके चैनल पे, जिसकी रगों में जमींदार का खून है, जिसकी रगों में किसान और मजदूर का जवान का खून है, वो इनका विरोध करेगा, मुसलमानों की मदद करेगा। आप और जो लोग इस समाज में आज जमींदार बने बैठे हैं, किसी बिरादरी के हों, वो इन मुसलमानों का 80% योगदान से हम जमींदार हैं। ना इस संघियों ने तो पहले हमारे भैयों में हमारे बुजुर्गों के गुट्टे टकवा दिए थे। अगर ये मुसलमान नहीं होते, चौधरी छोटूराम लाहौर की गद्दी पर नहीं होते। यही लोग चौधरी छोटूराम को छोटू कहाँ के थे। इन लोगों ने हमारे सेठ छाजूराम का खाने पर बहिष्कार करा, चौधरी छोटूराम के विरोध बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध बोले। आज 22 जीजाओं की तो घंटी बजाते हैं ईद पे। अगर ये इतने अपने बड़े हिंदू हैं तो ये बदलवा दे नाम। और कुछ लोग मुसलमान भी ऐसे हैं बेहुदे किस्म के। क्या आप मानते हो कि दिवाली के पीछे अली है और रमजान के आगे राम है? लाखों साल से जब एक बात चली आ रही है कि दिवाली तो हिंदू मनाओगा, रमजान को मुसलमान मनाओगा, राम और अली जब एक दूसरे से हम ट्रांसफ़र करके त्यौहार मना रहे हैं, और ये तो अपनी बेटियां दे के त्यौहार मना रहे हैं, जो आज नए 14 के हिंदू हैं। हम तो भैया खानदानी हिंदू हैं। 30 तारीख की रिपोर्ट निकल कर अब सामने आ रही है कि जहां से यात्रा निकलने वाली थी वहां सारी दुकानें बंद थी। पहले दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों की मीटिंग हुई थी और वहां पर जो भी हिंदू समुदाय के लोग रहते थे उनको कहा गया था कि 31 तारीख को आप घर से बाहर नहीं निकलना। और जैसे ही हिंसा भड़की, वहाँ से लोग नल्हड़ मंदिर की तरफ वापस भागे थे। पुलिस कहीं नहीं थी इस प्रकरण में। अगर हरियाणा पुलिस मुस्तैद रहती तो शायद आज जो 6 लोगों की जान गई है वो नहीं जाती। आप क्या समझते हैं, इसमें सरकार किस तरह से इस चीज़ में विफल है? ये कमल खून में खिलाना चाहते हैं। जिस लोगों ने 10,000 हथियार पुलिस थानों से और मणिपुर में बंटवा दिए, इनकी संसद में बैठी महिलाओं को भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जिन्होंने राहुल गांधी की फ्लाइंग किस के ऊपर एतराज है और नंगी बेटियां घुमाने ऊपर मौन है। जिन बेटियों का इस दुनिया में हमारा झंडा ऊंचा करने वाली बेटियों के साथ इनके जल्लाद ने शोषण किया है, यौन शोषण किया है, उन लोगों के विरोध में वो एक शब्द नहीं बोल सकी। आज राहुल गांधी की फ्लाइंग किसके विरोध में बोल रही है? ये तो भैया षड्यंत्र करते हैं। मेवात में भी षड्यंत्र किया, 2016 में हमारे बच्चों को मरवाने में षड्यंत्र किया। जो लोग 2016 में दुकान लूटने वाले थे वह आज गुड़गांव में मुसलमानों की दुकान लूटने में पाए गए।
क्या बिल्डोजर चलना है? तो कल जिस 14 साल की बच्ची के साथ रोहतक में बलात्कार हुआ, मनोहर लाल का बिल्डोजर, वहां के तेल खत्म हो गया क्या? क्या मनीष ग्रोवर जिन लोगों को बचा रहा है उस बलात्कार से, क्या इनाम के पात्र हैं? क्या जितने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस देश की संपत्ति लूटी, जिनको अपने मुंह से भ्रष्टाचार बताने वाले हैं, उनको ये डिप्टी सीएम बना रहे हैं, महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना रहे हैं अजीत को, एक रात में वॉशिंग मशीन में धोल के और वो देवता हो जाए। ये षड्यंत्रकारी हैं। किसी मुसलमान और हिंदू का मेवात में झगड़ा नहीं, ये झगड़ा 2014 के हिंदुओं का 2024 के चुनाव के लिए है। सतपाल मलिक खुल के कर 44 जवान मरवा दिए, 21 जवान चाइना के बॉर्डर में मरवा दिए, 32 जाट आंदोलन में मरवा दिए, 6 मेवात में मरवा दिए, 700 लोग मणिपुर में मरवा दिए, मराठा मरवा दिए, किसान मरवाए। और जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप देखो, कभी यादव के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी ब्राह्मण को गोली से मारा जा रहा है। कुछ विशेष जातियां हैं जो इनके चुनिंदा लोग हैं, जो सिर्फ एक, जिस तरह से राम रहीम ने एक अपना पंथ बनाया, जैसे आसाराम बापू ने बनाया, ये उन्हीं के चेले हैं। ये भी एक 2014 के हिंदुओं का न्यारा पंथ है जो निकर पैर के घूमते हैं। अगर ये लोग मेरे समाज के और मेरे दादा परदादा, हमारे बुजुर्गों और हमारे खाप प्रधानों की इज्जत को जानते तो नेकर को कभी बर्दाश्त नहीं करते। आपने जो सवाल किया कि कुछ लोग कह रहे मुसलमानों को निकाल दो, ये 22 दामाद इनको निकाल दो ना अपने घर से, उन लड़कियों को वापस ले आओ। इन लोगों को जब करने की हिम्मत करें जब शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को फूफा और जीजा कहना बंद कर दें। हमारे लोगों को ऊपर थोपते हैं। हमारे मुसलमान भाई हैं, अपने गांव में बुलाऊंगे, कल से मैं बुलाऊंगा, अपने घर रखूंगा, कर लेना मेरा, क्या करेंगे ये लोग।